चैनल प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। जो खुद को जीतना चाहता है तो दुनिया को आसानी से जीत पाता है। दुनिया को अगर जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना है। इसीलिए कुछ बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। पहली बात आपके सामने मैं रखता हूँ कि खुद को कमजोर ना समझिए। खुद को कमजोर ना समझिए। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमारे भीतर जो दो मन होते हैं ना, एक चेतन मन होता है, एक अचेतन है। हमें लगता है कि ये मेरे से होगा, ये मेरे से होगा। एक कहता है हो जाएगा यार, करके तो देख। लेकिन दूसरा अचेतन मन कहता है कि नहीं होगा यार। यानी हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं और जो हमारी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए किसी भी काम करते वक्त खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। डट कर रहना चाहिए काम के प्रति, क्योंकि ये काम मैं कर सकता हूँ। नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लेकिन बार बार कोशिश करने पर वो काम अवश्य होता है। लेकिन हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं कि ये मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा और हम डर से भागने लगते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत कीजिए, इतना बुलंद कीजिए ताकि हम उस काम को अवश्य कर पाएंगे। इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं टॉपिक कि जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी बड़ी जीत होती है दोस्तों। देखिए, जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि संघर्ष में अक्सर लोग अकेले होते हैं। तुम जिंदगी से संघर्ष करना चाहते हो, हर समस्या से लड़ना चाहते हो, तो अपने बात पर अड़े रहो। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जीवन खत्म होने के बाद में संघर्ष नहीं रहेगा, समस्याएं नहीं रहेगी। इसीलिए हर संघर्ष उतनी ही ताकत के साथ कीजिए ताकि आपकी सफलता शोर मचाएगी। इसीलिए संघर्ष उतनी ताकत से कीजिए तो जीत भी उतनी शानदार होगी। इसीलिए खुद संघर्ष के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहना चाहिए ताकि हम कामयाबी की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। हमारा तीसरा पॉइंट है, खुद पर विश्वास कीजिए। आज वर्तमान में लोग किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जो खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है वो दूसरों के ऊपर क्या भरोसा कर पाएगा? जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा वो भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाता है। इसीलिए कोई भी काम करते समय खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इतना विश्वास आपके भीतर होना चाहिए, आपके दिल के अंदर होना चाहिए, तो वो काम हो सकता है। नहीं तो पहले ही हम डर जाते हैं। अगर किसी बॉस ने कहा कि ये आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये काम आपको करना है, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े होने लगते हैं। ये मेरे से होगा? मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा? पता नहीं क्या होगा, मेरा बॉस मुझे डांटेगा। छोड़ दो यार इन बातों को। आपको कामयाब बनना है ना, तो खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, लेकिन बार बार करने से अवश्य होता है। इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखो ताकि जीत आपकी पक्की है। और हमारा चौथा पॉइंट है, समय पर एक ही काम कीजिए। लोगों के दिमाग में चक्कर चलने लगता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, एक भी काम ठीक से नहीं। इसीलिए जिस समय पे आपको काम करना है उसी समय पे एक ही काम कीजिए ताकि उस काम में आपके मन के लगन के साथ में वो काम पूरा हो सके। नहीं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। देख लीजिए कि कितने सारे सवाल जो है दिमाग में होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसकी पढ़ाई करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है, इसकी एग्जाम देनी है। अरे भाई, आपका गोल जो है ना वो तय कीजिए। टारगेट आपका कंप्लीट हो गया ना, उसी काम को लगन के साथ करने की आवश्यकता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम एक बार हाथ में लिया तो उसको पूरा करने का फैसला दिल में ठान लेना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। हम कहते हैं कि ये काम मेरा हो गया, ये काम होने के बाद में अब मैं सुकून की नींद सोऊंगा। अरे भाई, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। मैंने पहले ही कहा है, आपका जीवन जब तक है तब तक आपको सीखना है, क्योंकि अनुभव आपको सिखाता है।
हर एक चुनौती आपके सामने आती है। एक चुनौती खत्म हो गई, दूसरी आ गई, एक चुनौती खत्म हो गई, तीसरी आ गई, तीसरी खत्म हो गई, चौथी आ गई, क्योंकि जीवन ही चुनौती से भरा हुआ है। इसीलिए जब तक जीना है हमें, तब तक हमें सीखना होगा। कोई अच्छा दोस्त मिलता है, कोई बुरा मिलता है, वो अनुभव हमारे साथ होता है और उसी के साथ हम सीख पाते हैं। कोई भी काम करते समय गलतियां होती है, उसी गलती से हम सीख जाते हैं। इसीलिए जब तक जीना है हमें ना, तब तक सीखना है हमें। हमारा छठा पॉइंट है, रिश्ते कम बनाइए लेकिन मजबूत बनाइए। बहुत सारे रिश्ते हैं, चाचा है, चाची है, नाना है, मामा है, सब है, वो मेरा है, ये मेरा है, फलाना मेरा है, लेकिन मुसीबत में आप लोगों को कोई साथ नहीं देता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। सोचा नहीं, सोचने की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। दोस्तों, रिश्ते कम बनाइए लेकिन मजबूत बनाइए। जो भी आपके समस्या में, आपके मुसीबत में, वो रिश्ते काम आए। नहीं तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, देख लीजिए, इतनी भीड़ होती है कि ये सब अपने होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, जब हम किसी मुसीबत से लड़ना चाहते हैं, तो कोई हमारा नहीं होता। इसीलिए रिश्ते कम हो पर मजबूत होना चाहिए। अभी हमारा 7वां पॉइंट देख लीजिए। 7वां पॉइंट है, दिलों और दिमाग की लड़ाई में, दिलों और दिमाग की लड़ाई में दिल की सुननी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी कोई काम करते हैं ना, तो दिमाग एक और चलता है। दिल कहता है कि तू ये काम कर ले, दिमाग कहता है कि तू नहीं कर पाएगा यार, तेरे से नहीं हो पाएगा। कहा ना मैंने चेतन और अचेतन मन की बात। इसी प्रकार से दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं। इस प्रकार की बत्ती जो है दिमाग में जलने लगती है कि मैं क्या करूं। लेकिन आपको सोचना है आपके दिल की कि क्या मैं कर सकता हूं, इनमें से हो पाएगा, यस ये हो पाएगा, ये मैं कर सकता हूं। और इस प्रकार से आपका हौसला आपके दिल के अंदर से होना चाहिए। कभी भी दिल और दिमाग की जब लड़ाई चलती है, तो सबसे पहले बात जो है, आपको दिमाग को छोड़कर दिल की सोचनी चाहिए कि ये मेरे से हो पाएगा। कभी कभी अंजाम गलत भी हो सकता है, हल अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है, लेकिन उस हल को अगर दिल कहता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, तो दिल की बात अवश्य सुननी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है, समस्या ही जीवन है। सुबह से उठते हैं, जब हम दैनंदिन क्रियाओं को बढ़ाते हैं, तो हमारे सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। देख लीजिए, इस प्रकार की समस्याएं चारों ओर से खड़ी हो जाती है। आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, लेकिन हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समस्या से भरा हुआ हमारा जीवन है, और हर समस्या को, हर चुनौतियों को हमें स्वीकारना है। जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हमें स्वीकारना होगा यार। हम कब तक भागेंगे? भागने से कुछ नहीं होता है। जीवन में अगर कुछ बनना है, तो हमें उसका स्वीकार करना होगा। कभी बुरे अनुभव मिलते हैं, कभी अच्छे अनुभव मिलते हैं, और इन बुरे अच्छे अनुभवों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी समस्या है मेरे सामने, ये मेरे से हल हो पाएगा? समय की बात होती है। किसी का भी बुरा समय को समय दो, बुरा समय भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर समस्या के ऊपर समाधान ढूंढना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसीलिए कितनी भी समस्या है, उसके ऊपर समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट हम कहते हैं कि अच्छी बातों का मजाक मत। जब कभी आप अच्छे सोचने लगते हो, अच्छी बात करने लगते हो, तो लोग आपको पागल समझते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि आज तक जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, उन सभी को लोगों ने पागल कहा है। आपको मालूम है, लाइट बनाने वाला एडिसन, 1000 बार उनके सामने समस्याएं खड़ी हुई, वो बल्ब नहीं बन पाया। हार नहीं मानी उसने तो साबित करके दिखाया कि ये मैं कर सकता हूं। पहले उसे पागल करने लगे। दशरथ मांझी की बात कहूं, पहाड़ खोदना शुरू कर दिया रास्ता बनाने के लिए, लोग पागल करने लगे, अरे तू इतना बड़ा पहाड़ कब खोदेगा और कैसे रास्ता बनाएगा। लेकिन एक दिन वो सफल बन गया, और उसी पहाड़ी को
दो भागों में विभाजित करके उन्होंने जो है इस पहाड़ को तोड़कर खुद रास्ता बना दिया। इसे कहते हैं छोटी छोटी बातों से हौसला बढ़ता है। इसीलिए लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें उनकी ओर इग्नोर करना सीख लीजिए। जो बात हमें चैलेंज करती है वही बात हमें चेंज करती है। इसीलिए चैलेंज को स्वीकारना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और चलते रहो। हमें हर काम के लिए तैयार रहना चाहिए, हर काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। उठना है, जागना है और चलते रहना है, काम करते रहना है। चलते रहना मतलब चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हमें काम करते रहना है, हर समस्याओं का समाधान ढूंढते रहना है। इसी प्रकार से जीवन में इन बातों का अगर आप स्वीकार करोगे तो दुनिया को जीतना इतना मुश्किल नहीं है भाई। दुनिया को अगर जीतना है ना तो इन बातों को आपके दिमाग में रख लीजिए, बस खुद भी जीत जाओगे और दुनिया को भी जीतोगे। धन्यवाद।